हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूर्य एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई बिल्कुल शानदार ज़बरदस्त चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हमने अपने इस चैनल के माध्यम से जो भी आपके पास जो मिसलेनियस डेटा रहता है, जैसे हमने अगर आप प्रॉपर इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा भी होगा, हमने डिफरेंट डिफरेंट डेटा को आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। उससे आपका जो है वैल्यू एडिशन बढ़ेगा। जो एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिलते हैं वो आपको एज के रूप में मिलेंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी जो डेटा हम मिस कर देते हैं कई दफ़ा, और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं आयोग के द्वारा। तो अब वो आपके पास ऐसा गलती नहीं होगा, क्योंकि हम सभी डेटा धीरे धीरे आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। दोस्तों, आज इसी कड़ी में हम आपके सामने जो डेटा लेके आए हैं, तो वो डेटा है एनर्जी को लेकर के, एनर्जी डेटा। ठीक है, तो ये जो एनर्जी डेटा है हमारे पास, ये 2023 और 24 के कंटेक्स्ट में है। तो 2023 और 24 का जो डेटा रहेगा एनर्जी के संबंध में, हम उसको एक बार देखने की कोशिश करेंगे, इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड। ठीक है, और बाद में 3-4 पॉइंट हमने जो है वो फैक्चुअल डेटा है वो भी हमने इकट्ठा किए हैं। तो प्लीज़, अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जल्दी से अपने जो भी पुरानी वीडियोज़ हैं उनको फटाफट एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको दिख ही रहा है स्क्रीन पर, जो हमारे पास टॉपिक का नाम भी लिखा हुआ है, एनर्जी डेटा 2023-24। अगर यहाँ पर हम देखें, पूरे विश्व में जो ग्लोबल पावर जनरेशन है, मान के चलो 100% पावर जनरेशन है, उस 100 में 30% और 70% का जो डेटा बनेगा, तो जो 30% एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी जनरेट हो रही है, उसमें 30% रोल किसका है? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। मैं इसको बोल सकता हूँ नवीकरणीय ऊर्जा। अब ये नवीकरणीय ऊर्जा क्या है? ऐसी ऊर्जा जो अगेन एंड अगेन रीजनरेट होती रहती है। ठीक है, जैसे कि हमारी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, विंड को पवन चक्की या पवन ऊर्जा भी बोलते हैं, जल ऊर्जा दैट मीन्स हाइड्रो पावर। दूसरा फैक्ट, आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि टोटल जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है वो कितना परसेंटेज में जनरेट कर रहा है पावर को वर्ल्ड वाइड, और कौन कौन से इसके अंदर में कंसिडर होते हैं। दूसरा फैक्ट अगर हम देखें, प्रति व्यक्ति दैट मीन्स पर पर्सन, जो सर्वाधिक विद्युत उपभोग है, पावर कंजम्पशन पर पर्सन, जो करने वाले 5 देश हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर थोड़ा रुक के चलिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करने वाला देश है कनाडा, देश यूएसए, दक्षिण कोरिया, जापान, रूस। और अगर हम यहाँ पर इंडिया का पोजीशन देखें तो इंडिया का पोजीशन 10वें नंबर पर है। ये रैंक पूछी जा सकती है, इंडिया का पोजीशन पर पर्सन पावर कंजम्पशन के फॉर्मेट में। दूसरा आता है कि जो सर्वाधिक सोलर ऊर्जा है, ठीक है, का उत्पादन, जो सोलर पावर का प्रोडक्शन होगा वर्ल्ड वाइड, कहाँ पर सबसे ज़्यादा हो रहा है? तो चाइना, यूएसए, इंडिया थर्ड नंबर पर है, इंडिया इज थर्ड पोजीशन, जापान, जर्मन। ठीक है, प्लीज़ लेक्चर को बहुत ही पोलाइटली होकर के सुनिएगा, क्योंकि ये डेटा इकट्ठा करने में हेल्प ली गई है अदर सोर्सों। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आपको ये सब पेन और पेपर पर नोट भी कर रहे होंगे। अगर हम बात करें पवन ऊर्जा दैट मीन्स विंड पावर, विंड एनर्जी, तो विंड एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वर्ल्ड वाइड, अगर हम उसको देखने की कोशिश करें तो कहाँ कहाँ पर है? तो चाइना, फिर यूएसए, जर्मन, ब्राजील। इंडिया कौन से नंबर पर है? यहाँ पर 5th पोजीशन पर है। थोड़ा ध्यान देंगे। अब देखो, अगर हम सोलर एनर्जी के कंटेक्स्ट में इंडिया का पोजीशन देखें तो थर्ड है, और विंड एनर्जी के कंटेक्स्ट में देखा तो 5th है। कई दफ़ा डायरेक्ट रैंकिंग पूछ ली जाती है। अब आता है कोल प्रोडक्शन से, तो भारत फर्स्ट है, इंडिया फर्स्ट है कोल प्रोडक्शन से, क्योंकि हमें पता है जो हमारे पास एनटीपीसी एक कंपनी है पावर जनरेशन की, इसमें लगभग 58% कोयले का उत्पादन होता है, कोयले से एनर्जी डेवलप होती है। तो ये थोड़ा डेटा आपको याद रखना है।
पड़ेगा कि कितना लगभग याद रखना, लगभग 60%। ठीक है, ऊपर नीचे चलता है। तो कोल से सबसे ज्यादा कौन करता है डेवलप? इंडिया, देन यूएसए, जापान, इंडोनेशिया। और फिर यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि जो पावर जनरेट हम करते हैं उससे CO2 इमिशन होती है, उत्सर्जित होती है, तो उसके रैंक रिस्पेक्ट में CO2 जो इमिशन होगी पावर जनरेशन से सबसे ज्यादा किस कंट्री में होगी? तो उसका आंसर रहेगा आपका चीन। अंडरस्टूड। फिर यूएसए, इंडिया यहाँ पर 3rd पोजीशन पर है। तो आई होप ये जो आपके पास डेटा था ये समझ में आया होगा आपको कि इंडिया का रैंक क्या है वर्ल्ड वाइड, और वर्ल्ड वाइड 1st पोजीशन पर कौन है। क्योंकि यहाँ से अगर आप PYQs देखेंगे तो अक्सर क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, अब हमारे पास कुछ डेटा है उसको देख लेते हैं। जैसे ये है हमारे पास 200 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा अक्षमता, नॉन फॉसिल फ्यूल से जो कैपेसिटी है, अक्षमता दैट मीन्स कैपेसिटी, तो उसके कंटेक्स्ट में डेटा है। अगर हम बात करें ओवरऑल तो राज्य कौन सा है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है नॉन फॉसिल के रिस्पेक्ट में? तो गुजरात, फिर आता है राजस्थान एंड देन तमिल। ठीक है, अगर हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात करें, उत्तर पूर्वी राज्य की बात करें, तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। अगर हम यूटीज के रिस्पेक्ट में बात करें कि कौन सा केंद्र शासित राज्य है जहां से नॉन फॉसिल एनर्जी को डेवलप किया जा रहा है और 1st पोजीशन पर है, तो वो है जम्मू एंड कश्मीर, देन दिल्ली एंड देन लद्दाख। नेक्स्ट, सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी के रिस्पेक्ट में जो राज्य है हमारा वो राजस्थान है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन दे रहा है, फिर गुजरात है एंड देन कर्नाटक। अगर हम नॉर्थ ईस्ट में चले तो आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा। अगर हम केंद्र शासित में चले तो दिल्ली, दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली पूरा नाम है इसका, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, विंड एनर्जी में चलते हैं तो गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो रही है, फैक्ट डेटा क्लियर हो रहा है। फिर आता है हमारे पास हाइड्रो पावर। तो जो हाइड्रो पावर है अगर हम राज्य के कंटेक्स्ट में देखें तो हिमाचल प्रदेश, आपका कर्नाटका, आपका उत्तराखंड। ठीक है, अगर हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट में देखें तो यहाँ पर 1st स्टेट है आपके पास सिक्किम, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश। ये मैंने ARPR लिखा है, इसका मतलब अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। फिर असम। अगर हम यूटीज के रिस्पेक्ट में देखें तो जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडरस्टूड। अब कुछ फैक्ट हमने इकट्ठा किए हैं तो उस पर देखिएगा। जो हमने गैर जीवाश्म ईंधन का 500 गीगावाट का जो टारगेट सेट किया है वो कब तक है? तो 2030 तक का हमारे पास लक्ष्य है कि हम 2030 तक जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी है उसका जो टारगेट है वो 500 गीगावाट का हम अचीव कर लेंगे। यहाँ पर डेटा कई दफा पूछ लिया जाता है। फिर दूसरा हमारे पास फैक्ट आता है कि लार्जेस्ट सोलर पावर पार्क इन इंडिया। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र का नाम क्या है? तो ये राजस्थान में है, और राजस्थान में एक पार्क का नाम क्या है? बादला सोलर पार्क। अंडरस्टूड। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो इंडिया का ये सोलर पार्क है ये इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड का भी लार्जेस्ट है। ठीक है, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर दूसरा हमारे पास आता है कि फ्लोटिंग सोलर पावर पार्क इन इंडिया, भारत का तैरता हुआ सोलर संयंत्र का नाम क्या है? तो वो पूछ रहा है, तेलंगाना में है। तेलंगाना में कहाँ पर है? रामागुंडम जो पार्क है वो आपका फ्लोटिंग सोलर पावर पार्क है तेलंगाना में। नेक्स्ट, भारत का एज वेल एज वर्ल्ड, ठीक है, पहला ऐसा एयरपोर्ट बताना है जिसको पूरी तरह से सोलर एनर्जी से चलता है, तो वह है आपके पास केरला का कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो एनर्जी के संबंध में यहाँ पर हमने सारा डेटा, ठीक है, सारा फैक्ट, रैंकिंग वर्ल्ड वाइड और इंडिया का हमने रैंकिंग देखा है, वर्ल्ड में कौन है, इंडिया में का पोजीशन क्या है इंडिया का वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में, और इंडिया के अंदर में जो स्टेट हैं उनका डिफरेंट एनर्जी के रिस्पेक्ट में क्या रैंक है। तो हमने ये पूरा डाटा आपको कंपाइल करके वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किया है, तो प्लीज़ ये डेटा कंपाइल रखिएगा, माइंड में इसको स्टोरेज करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है यूपी PCS
2024 और RO री एग्जाम 2023 वाले। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी और जितने भी हमारा अदर वीडियो हैं उनको भी आप इंजॉय कर रहे होंगे। प्लीज़ अपना जो भी फीडबैक होता है पॉजिटिव या नेगेटिव, प्लीज़ अपना फीडबैक दिया करो, क्योंकि आपका जो फीडबैक होगा वो हमें एक पॉजिटिव एनर्जी देगा कि हम सुधार किस स्तर पर करें। ठीक है, अभी हम पूरा डेटा जो है वो हैंड रिटन फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़िएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। तो वीडियो देखने के लिए अगेन धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।